बीना बारह की बात है, गुरुदेव अपनी दैनिक आवश्यक क्रियाओं को करके हाथ धोने के लिए बैठे थे और उस वक्त बेसन की पुड़िया बनती थी। अलग अलग संघों में हाथ धोने के अलग अलग, कहीं मिट्टी उपयोग करते हैं, कहीं कावेरी उपयोग करते हैं। गुरुवर के संघ में उस वक्त जो है बेसन की पुड़िया बनती थी, तो कागज में एक आदमी लगा रहता था, कागज के पीस करता था, उसमें प्रॉपर ताजा बेसन रोज भरता था। सुबह शाम की 100-150 पुड़ियाँ रोज लगती थीं और वही उपक्रम लगातार चलता रहता था। आचार्य श्री जी के हाथ में एक बेसन की पुड़िया आ गई, हाथ धोना था तो उन्होंने कागज खोला। कागज खोलने के बाद बेसन हाथ में लिया, लेकिन वह जो कागज था उस कागज पर रैंप पर कैटवॉक करती हुई एक महिला का चित्र बना हुआ था। आचार्य जी के हाथ में वो कागज आ गया। आचार्य जी ने कागज ऐसा छोड़ दिया। हाथ धोते धोते एक बार उस स्थिति को देखा। प्रायः करके जब मैं पेपर पढ़ता था, मुझे याद है, रसरंग और मधुरिमा, ये दो इशू पेपर में निकलते थे। आज आते हैं नहीं आते हैं मुझे पता नहीं, है ना। उसमें एक रंगीन दुनिया आता था। रंगीन दुनिया का एक पन्ना रहता था, आज भी पेपर में रहता होगा, जिसमें महिलाओं के चित्र वगैरह बने रहते थे। सिनेमा जगत की बहुत सारी महिलाएं उसमें दिखाई देती थीं। गुरुवर के हाथ में वो कागज आया। कागज आने के बाद आचार्य जी अचानक बिल्कुल गंभीर हो गए। पूरे 1-1.25 घंटे तक उनके चेहरे की गंभीरता बनी हुई थी। आहार चर्या में भी निकले जाना था, चर्या के लिए हाथ धो लिया था। आशीर्वाद देते वक्त भी आचार्य महाराज बहुत गंभीर थे। उसके बाद ईरापद भक्ति तक गुरु जी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। सभी लोग चिंता करने लगे, आचार्य जी को क्या हो गया है, क्यों आचार्य जी इतने सीरियस हैं। तो गुरुदेव ईरापद भक्ति में जब सभी लोग चले गए, आचार्य जी ने पीछे 2-4 ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, इशारा किया, चलो यहां से। उनको भी बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद आचार्य महाराज कहते हैं, आप लोग भी तो वो कागज यूज करते होंगे। कौन सा कागज? वो बेसन की पुड़िया में आता है। हाँ करते हैं, सामान्य बात थी, सब करते हैं तो सब करते हैं। आचार्य जी कहते हैं, उसमें कैसे कैसे चित्र बने रहते हैं। वो चित्र हमारे हाथ में भी आज आ गया। उसी दिन वो अंतिम दिन था जब गुरुजी ने कागज की पुड़िया से हाथ धोए थे। उसी दिन आचार्य जी ने सबसे पहले एक घोषणा करी कि आज के बाद कोई कागज की पुड़िया पे हाथ नहीं लगाएगा। क्या करेगा? अपने अपने कमंडलू में कुछ ऐसी व्यवस्था बना लीजिए जिसमें बेसन उसी में रख दिया जाए और वहीं के वहीं आप उसका प्रयोग कर ले। लेकिन कागज की पुड़िया का प्रयोग उस दिन के बाद नहीं हुआ। उसके बाद जो गुरुवर के शब्द थे कि इस तरीके से कागज में छपने वाले चित्रों से समाज के मानक भंग हो जाते हैं। समाज के मानक भंग होने में सोशल मीडिया ने जबरदस्त तरीके से पहल करके लोगों के दिमाग को पूरा का पूरा बदल दिया है। आज महिला अगर रिवॉल्यूशन की बात करती है, स्त्री मुक्ति की बात करती है, तो वो सिर्फ एक ही बात करती है कि जब तक मैं पुरुष के समकक्ष खड़ी नहीं हो जाऊंगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। स्त्री लड़का बनना चाहती है। जैसे पुरुष वर्ग
अपना अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, स्त्री भी चाहती है कि हम पुरुष के जैसे पुरुष बन करके खड़े हो जाएं। आचार्य सिंह जी इरापद भक्ति में हम सभी लोगों को कह रहे थे कि वे स्त्रियां जिन्होंने अपने ज्ञान से सारे संसार को पराजित कर दिया। कैसी है वो स्त्री, क्या कहते हैं स्त्री क्या चीज होती है? उसने अपने ज्ञान से पूरे संसार को पराजित किया। उसने मर्यादा की वो प्रतिमूर्ति बनी कि वस्त्र कोई भी पहना हो, अपना सिर का पल्लू ढांक करके चली, सिर का पल्लू ढांक करके चली, अपनी मर्यादा में रही। मर्यादा में रहने के साथ साथ एक कोई सीता बनी, सीता जिसने अपने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही थी कि राम के अलावा मैंने किसी का भी स्मरण भी किया हो तो ये अग्नि मुझे अभी जला दे। तत्क्षण ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करने वाली स्त्री क्या शौर्य की कहानी लिखती होगी। जब कोई स्त्री, महाराज दशरथ युद्ध के दौरान थे, कैकेयी ने चलते हुए रथ में जो चक्का घूमता है उसकी कील अलग हो गई थी, गिर गई थी। महाराज दशरथ गिर जाते, वो चक्का निकल जाता, तो कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली घुसा दी। क्या शौर्य था कैकेयी का। एक बार कल्पना बस करिएगा कि पुरुष की सारथी बनकर के घोड़े की वल्गा संभाल रही है और वो देख रही है कि एक तरह का तरफ का जो रथ का चक्का है वो डगमग डगमग कर रहा है। उसने महसूस किया कि इसकी कील निकल गई है उछलने के कारण, और उसने अपनी उंगली घुसा करके महाराज दशरथ को सुरक्षित लेकर के बाहर निकल गई। एक कैकेयी जैसी स्त्री है, एक सीता जैसी स्त्री है, एक द्रौपदी जैसी स्त्री है जिसको इतिहास में विश्व प्रसिद्ध रही है। उसकी साधना अपने चरम पर पहुंची है, जिसने अपने मातृत्व भाव से जब अभिमन्यु का वध हुआ और जब संकल्प किया कि हम उनका भी, कौरव पक्ष के भी पुत्रों का वध करेंगे, तब द्रौपदी ने कही है वह बात कि मैंने अपने पुत्र का दर्द सहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई और महिला अपने पुत्र वियोग का दर्द सहे। ऐसी कोमल हृदय यहां पर स्त्रियां देखने को मिली। अहिल्याबाई होलकर की। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।